पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जब दुशासन साड़ी को खींचने लगा तो द्रौपदी सबकी ओर देखती है, अपनी दृष्टि को उठा करके महारानी द्रौपदी सबकी ओर देखती है, तो जिधर देखती महाराज वो अपनी दृष्टि को नीचे कर लेता है। देखो, अब महारानी द्रौपदी के मन में विचार आया कि देखो हमारे पांचों पति बैठे हुए हैं, अर्जुन जैसे धनुर्धर, भीम जैसे गदा के प्रवीण योद्धा, पितामह भीष्म जैसे दृढ़ लोग, लेकिन आज जब दुशासन साड़ी को खींच रहा है तो ना तो पितामह भीष्म अपने सिर को ऊंचा कर रहे हैं, ना महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मरक्षक और ना महाराज भीम जैसे गदाधर। अब द्रौपदी ने विचार किया महाराज कि अब इस संसार में मेरा सारा आश्रय छूट चुका है। देखो, द्रौपदी ने विचार किया महाराज अब मेरी लाज की रक्षा करने वाले संसार में कोई नहीं है। अंतुगत्वा द्रौपदी ने क्या किया, भगवान की शरण में गई, है ना? क्यों? भगवान के बगैर इस संसार में कि ना कोई जीव की रक्षा कर सकता है, हाई भी साधन है नहीं किसी के पास। अंतुगत्वा भगवान की शरण में जाना चाहिए। देखो, अच्छा द्रौपदी किसको पुकारते, बोले भगवान को पुकारो, भगवान आए, है ना? जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, दुर्योधन के कहने सभी बैठे थे, लेकिन किसी ने सिर को ऊंचा नहीं किया, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अब द्रौपदी भगवान को पुकार रही है, कैसे? दोनों हाथ जोड़े, एक हाथ से द्रौपदी साड़ी पकड़े उठा ली, है ना? तो सर्वप्रथम द्रौपदी क्या करती है, भगवान की उनको लीलाओं का स्मरण कराती है। महारानी द्रौपदी भगवान को उनकी लीलाओं का स्मरण कराती कि प्रभु हमने आपके विषय में ये सब सुना है। क्या द्रौपदी जी की पुकार महाराज कि करुणा के सागर विनाशक हो पापिन के, रास के रचैया है कन्हैया कहाँ बैठे हो, और दीनों की पुकार सुनते ही दौड़ते थे आप, आज दीन जनों के गोसैया कहाँ बैठे हो, और गिरी के उठैया काली नाग के नतैया प्रभु, कंस के मरैया ये दुरैया कहाँ बैठे हो, और भगनी पुकारती है आज असहाय होके, दुख के टरैया मेरे भैया कहाँ बैठे हो। महारानी द्रौपदी आज भगवान की उनकी लीलाओं का स्मरण करा रही है कि प्रभु हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है, परंतु भगवान नहीं आए। क्यों? द्रौपदी जी महारानी एक हाथ ऊपर को किए हुए हैं और एक हाथ से साड़ी पकड़े हैं, और परमात्मा को पूर्ण समर्पण चाहिए, भगवान को पूर्ण समर्पण चाहिए। द्रौपदी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए हैं और एक हाथ ऊपर को किए हुए हैं, भगवान नहीं आए। अब द्रौपदी जी ने क्या किया कि जब देखा कि दुशासन के द्वारा मेरी लाज खींच ही जाएगी, तो द्रौपदी ने क्या किया, उस हाथ से भी साड़ी छोड़ दिया और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भगवान से प्रार्थना करने लगी महारानी द्रौपदी कि दो कर जोड़ के पुकार रही द्रौपदी, आओ बनवारी आज तुम्हारी दुहाई है, और दुष्ट दुर्योधन दुशासन से महानीच सभा बीच लाए प्रभु मुझको उठाइए, और तेरा ही सहारा एक मुझको है घनश्याम, दूसरा सहारा नहीं पड़ता दिखाई है, और आप भी न आए यदि लाज को बचाने आज, सोच लूं कि द्रौपदी के नहीं कोई भाई है। जिस समय महाराज द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण दिखाया, दोनों हाथों को उठा करके जोड़ दिया, भगवान उस समय भोजन कर रहे थे, भोजन की थाल को त्याग करके वो परमात्मा श्याम सुंदर वहां से दौड़ पड़े। जैसे भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि करुणा कर कान पड़ी यह बात, कि आई के लाज बचाऊं भाई, और बहना तुम्हारी पुकार रही, तुम हो सहाय मेरो यदुराई, तो तुरंत गजवाहन दौड़ पड़े, जय से गजराज उठेर लगाई, तो आते ही चीर बढ़ाने लगे, मन ही मन में द्रौपदी हर्षे। अब ये कैसे संभव हमारा, जैसे द्रौपदी ने
पूर्ण समर्पण आया। जैसे महारानी द्रौपदी ने सर्वस्व परमात्मा पे न्यौछावर कर दिया, दोनों हाथ जोड़ दिए, पूर्ण शरणागति का भाव जिस समय द्रौपदी के मन में आ गया, वो परमात्मा वहां से दौड़ पड़ा, एक क्षण की भी देर नहीं लगाई। ये समर्पण का फल होता है, ये शरणागति का फल होता है? तो जैसे भगवान श्याम सुंदर आए तो महाराज उस साड़ी को बढ़ाने लगे, तो 10,000 हाथी का बल रखने वाला वो दुशासन 5 गज की साड़ी नहीं खींच पाया। अब ये किसकी कृपा थी? ये भगवान की कृपा है। ये कृपा आई कहां? शरणागति से। जब अपना सर्वस्व परमात्मा पे न्यौछावर कर दिया जाता है, उस परमात्मा के सिवाय संसार में कोई दूसरा आश्रय नहीं है, जब ये भाव जीवन में आ जाता है, उसी क्षण उसी पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे तो कौरव सभा सब सोच रही कि कौन सी आज भरी जदुआई, और साड़ी का ढेर पहाड़ बनो, नहीं चीर घटी सब गे घबराई, और दुष्ट दुशासन जैसे बलि सिगरो अपनो बलबूत लगाई, पे जापे कृपा मन मोहन की, तेहि केशन मुख विपदा कब आई। जापे कृपा मन मोहन की, तेहि केशन मुख विपदा कब आए। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करना के एकमात्र साधन है शरणागति, क्योंकि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, है ना? वहां पर किसी प्रकार का अपराध शेष नहीं रह जाता। जैसे मन में शरणागति का भाव जगा तत्क्षण है कि सन्मुख हो जीव जब ही